नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। अच्छा, ये भाई टिप्स बहुत से एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल एस्टेट का एग्ज़ाम आपके सर पर है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को कुछ महत्वपूर्ण टिप्स की, जो थोड़ा-सा दिमाग में रखते ही क्या होगा, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम में थोड़ा-सा ही समय बचा हुआ है, ये टिप्स क्या करेंगी, एग्ज़ाम देने में आपकी करने वाली हैं बहुत ज़्यादा सहायता। एग्ज़ाम की तैयारी में भी सहायता करेंगी। तो चलिए जानते हैं कौन-कौन सी हो सकती हैं बच्चों ये महत्वपूर्ण टिप्स। अच्छा, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण, आपको क्या करना है, परीक्षा में आपको ध्यान देना है, पूरे सिलेबस की जानकारी रखें। अच्छा, कहने में बड़ी छोटी सी बात लगती है कि भाई क्या करना है बच्चों को कि अपने सिलेबस की जानकारी रखिए। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, सबसे पहली बात क्या होती है, अपना सिलेबस ध्यान से देखें। अगर आप 6 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, 1 साल पहले तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में 5 दिन भी रह गए हैं और आप सिर्फ ट्रायल के लिए देना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, इस बार बस ट्राई में दे देते हैं एग्जाम, अगली बार से सही से कोशिश करके सही से पढ़ के देंगे, तो भी बच्चों एक बार सिलेबस देख लीजिए, आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है। कोई ऐसे विषय तो नहीं है जो हटा दिए गए हैं, कोई ऐसे विषय हों जो नए ऐड कर दिए गए हों, कुछ कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जो आपको लगेगा बड़े ही सरल हैं, उन पर थोड़ी विशेष तैयारी करके जाइए। तो क्या ध्यान देने की जरूरत है, अपना सिलेबस बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़कर जाएं। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना है। आपको यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन भाई आधी अधूरी कही सुनाई बातों पर आपको क्या करना है, एकदम भरोसा नहीं करना है कि हाँ एस्टेट का एकदम एग्जाम चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया, नई चीज़ें हो गई। बच्चों, जो भी आपको सटीक जानकारी मिलती है, जिसकी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल रही है, जो भी मिल रहा है, सिर्फ उस पर भरोसा करें जिस पर भाई लगा हुआ है कि हाँ हमारे हरियाणा एग्जाम में ये बातें हो रही है, ये पैटर्न में चेंजेस आए हैं, ये निकला है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उस पर भरोसा करें, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। और ऐसी बातें सुनकर एकदम ये नहीं कि तुरंत ही परेशान हो जाएं। आपको क्या करना है, एकदम आधी अधूरी जानकारी पर भरोसा नहीं करना है, कहीं सुनी बातों के आधार पर भी तैयारी नहीं करनी है। तैयारी कैसे करेंगे, जैसे आप तैयारी करते आए हैं, भले ही आपने 6 महीने तैयारी की हो, 1 साल की हो, भले आप 2 साल से तैयारी करते आए हैं, लेकिन तैयारी को क्या करेंगे, थोड़ा सा पक्का कीजिए। अच्छा, उसके बाद भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है, रिवीजन करते रहें। अच्छा, कहने में फिर बहुत आसान है कि रिवीजन करते रहें, बच्चों को लगेगा क्या करते हैं, 5 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, 1-2 विषय एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। बच्चों, हेल्प तो करेगा 1-2 विषय ज़्यादा पढ़ लेना, 1-2 टॉपिक नए पढ़ लेना, लेकिन जब आपका एग्जाम नज़दीक आने लगता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका रिवीजन। जो भी विषय आपको लगते हैं कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, उन पर खास तौर पर करें रिवीजन। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए अगर आप हिंदी से हैं, हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कालों के नाम, आदिकाल का नाम हुआ, रीतिकाल का नाम हुआ, उन नामों के प्रणेता कौन कौन रहे, ये बार बार पलट पलट कर पूछ लिया जाता है, अलट पलट कर पूछता ही पूछता है। तो ऐसे विषय क्या करें भाई, जिनकी आपको पूरी तरह से गारंटी है ये पूछे ही जाएंगे, उनके खास रिवीजन कर लें। तो रिवीजन पर पूरा फोकस करेंगे, स्ट्रेस से दूर रहें। भाई सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, बच्चे क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है बच्चों, तो एकदम परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है। अगर ज़रूरत है तो क्या करें, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, 2-3 दिन मत कीजिए पढ़ाई, मानकर चलिए 2-3 दिन मत कीजिए पढ़ाई, थोड़ा सा बुरा लगेगा। 1-2 दिन रिवीजन को दे दीजिए, लेकिन 1 दिन खुद को देंगे, एकदम आराम करेंगे। तो कम से कम 1 दिन क्या करें, थोड़ा सा टेंशन फ्री रहें, मूवी देख लीजिए, थोड़ा सा मन बहला लीजिए, घर वालों के साथ बैठिए, लेकिन टेंशन कोई बच्चा नहीं लेगा। एग्जाम है बच्चों, आते जाते रहेंगे। भाई उसके बाद अब क्या करना है, अगर इसके बाद भी आपका पढ़ने का मन होता है, 1 दिन का ब्रेक ज़रूर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी ज़रूरी क्या है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, रिवीजन के साथ साथ पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करें। पिछले साल के प्रश्न पत्र तुरंत हल करने से क्या होता है, एग्जाम के कुछ दिन पहले से आपको आइडिया लगने लगता है कि आपके पुराने प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे कैसे गए हैं, किस किस हिसाब से पूछे जाएंगे। ऐसे ही भाई मॉक टेस्ट भी देते रहें। मॉक टेस्ट का अभ्यास करेंगे, क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ अब आपकी स्पीड कितनी है, आप कहाँ कहाँ फंसते हैं, कहाँ कहाँ आपको टाइम ज़्यादा लगता है, और आप कितने घंटे लगातार बैठकर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कितने घंटे लगातार बैठकर प्रश्नोत्तरी कर पा रहे हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट आपकी अपनी जांच के लिए ज़रूरी होता है। भाई पुराने प्रश्न पत्र से आप ये जांच सकते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट क्या करेगा, आपको जांचेगा कि आप प्रश्न देने में, प्रश्नों को सॉल्व करने में कितने सक्षम है, कितनी देर तक आप बैठ पा रहे हैं सही से। अच्छा, समय से पहले परीक्षा हॉल में पहुंचे और एडमिट कार्ड पहले ही निकलवा कर रख लीजिए।
ये काम कोई नहीं करेगा कि एग्जाम से एक दिन पहले जा रहे हैं रात में एडमिट कार्ड निकलवाने, अब कोई दुकान नहीं खुली है, अब हम क्या करें। इसीलिए बच्चों 3-4 दिन पहले भाई आराम से अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए और टाइम से पहले परीक्षा हॉल पहुंचे। अगर बहुत ज़्यादा दूर है आपके घर से तो कोशिश कीजिए, कोई आपका अड़ोस पड़ोस का रिश्तेदार रहता होगा, एक बार लोकेशन कन्फर्म करवा लीजिए। लोकेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, हॉल नंबर आपका कौन सा है, लोकेशन तो वही है लेकिन हॉल चेंज हो गया है, ऐसी गड़बड़ी बहुत ज़्यादा होती है। क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहें ताकि लास्ट मोमेंट पे क्या हो, लास्ट मोमेंट पे आपको पैनिक ना करना पड़े। अब भाई अंतिम क्या करना है, एकदम शांत रहेंगे भाई, प्रश्नों को ठीक से पढ़ेंगे। प्रश्नों को गलत पढ़ने से, शांत नहीं रहने से बच्चों आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। इजी इजी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन बच्चे कहाँ गलती करते हैं, पैनिक कर गए, प्रश्नों को सही से नहीं पढ़ा, वहाँ पर कहीं नहीं लिखा था आपसे पढ़ना छूट गया, प्रश्नों में कुछ अलग पूछा था, कहीं असंगत पूछा था, आप सही सही टिक लगा कर आए। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, एकदम खुद पर भरोसा रखिए और वहाँ जाने के बाद क्या करेंगे भाई, पानी वानी की बॉटल साथ में सही से लेकर बैठिए, एकदम पूरी तरह से तैयारी कर कर चाहिए, हो जाएगा भाई, एग्जाम ही तो है, आराम से निकल जाएगा। तो आखिरी समय पर क्या करना है, एकदम परेशान नहीं होना है, आराम से जाएंगे भाई, आधार कार्ड लेकर जाइए, एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाइए, वहाँ पर पानी की बोतल लेकर जाइए, आराम से बैठेंगे और फिर धीरे धीरे अपना एग्जाम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों आपको सभी को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से अपना एग्जाम देकर आए, फिर वापस मिलते हैं बच्चों से, बच्चे बताएंगे उनका एग्जाम कैसा गया। अच्छा, इसके अलावा भी बच्चों के कोई सजेशन है, कोई क्वारीज हैं तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं आप सभी से क्लास में। धन्यवाद।